औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला प्रोग्राम फुटबॉल का आपने किया, आप लोगों ने इसको जिस तरह पसंद किया उससे हमारे जो है हौसले बहुत बुलंद हुए। हम बहुत जल्दी सी दूसरा प्रोग्राम लेके आपके सामने जो है हाजिर हो गए हैं। फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल सर। भाई कैसे हैं, खैरियत से? दुआएं दुआएं आप बताएं, चल ठीक भाई, ठाक है। दुनिया के फुटबॉल में जो है ना बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। सऊदी अरब बड़ी तैयारी कर रहा है फुटबॉल की। चीन जो है कह रहे हैं कि बहुत बड़ी लीग तैयार करने जा रहा है फुटबॉल की, दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को ऑफर कर रहा है। ये चीन जो जिस मैदान में कूदता है वहां तबाही मचा देता है। अब जो चीन पहली दफा फुटबॉल में कूद रहा है, क्योंकि चीन तो फुटबॉल में बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा हाँ, डिसएग्री करूंगा, चाइना हमसे बेहतर है। हमसे तो बेहतर है। चाइना मतलब हम तो शायद कोई 150 160 पे होंगे, वो 60s में आई थिंक और उनकी 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 रैंकिंग है। अ, और एक चीज और भी हुई है, उनको बड़ा झटका लगा है इस चीज से। उनके उनकी लीग में करप्शन पाई गई है, जो उनकी चाइना की। लीग। जी सर। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर लोग पीछे हटते हैं। बात यह है कि जो उनका प्रेसिडेंट है ना, वो बहुत बड़ा इस वक्त फुटबॉल का शौकीन आदमी है। चाइना एंड इट वाज हिज एम्बिशन कि मैं जी यहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स लेके आऊंगा, और मैं स्टार्स आएंगे तो मेरी लीग बनेगी तो मेरे प्लेयर्स डेवलप होंगे, और चाइना विल इमर्ज एज अ सुपर पावर इन द फुटबॉल रीजन एज वेल। तो वो शायद मेरे ख्याल से फौरन ना कर पाए। सऊदीया का आपने नाम लिया, सऊदीया में दम है, और समझिएगा क्या है इस वक्त तो वैसे ही अगर गौर करें, चाहे यूरोप में भी अगर आप चले जाएं, तो पैसे तो अरबों को लगा हुआ है। मैनचेस्टर सिटी किसकी है? इत्तेहाद ग्रुप की। पीएसजी किसकी है? वो भी शेख मंसूर की है। वो भी आपका अरब ग्रुप है आपका। फ्लाई एमिरेट्स अपना, मतलब ये जो स्पॉन्सर लगाए घूमते हैं सारे जितने भी क्लब्स हैं, उनके मेन स्पॉन्सर एमिरेट्स एयरलाइंस होती है। तो पैसा तो अरब ऑलरेडी आ चुका है वहां पर। अरे ये जितनी फुटबॉल की दुनिया में तरक्की में अरबों का बड़ा अहम रोल है। अरबों का पैसा है सर, अरबों का पैसा है इसमें लगा हुआ। और जगह जो वहाँ सऊदी अरब का जो पूरा एक जिस एम्बिशन को लेके चले हैं वो लोग, आई थिंक वो जो विजन है एस उसका, शेख उसका एमबीएस का जो पूरा है विजन, तो उसको तो इसको यूरोप ही बनाना है। रोनाल्डो ने कहा जब वो वहाँ ट्रांसफर उसका हुआ है ना, तो लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे यार कि तुम एक इतनी कॉम्पिटिटिव लीग छोड़ के, यूरोप की लीग छोड़ के तुम सऊदी अरब में जा रहे हो जिसको कोई जानता भी नहीं है। तो उसने कहा था यू विल गेट टू नो दिस लेटर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोइंग देयर एंड प्लेइंग कि यार मैं एक हल्की लीग खेल रहा हूँ। देयर इज अ प्लान, देयर इज अ फ्यूचर प्लान, जो कि मुझे पता है, जो कि शायद डिस्कशन हुई है उसकी। उसी प्लान का हिस्सा मेसी भी है सर। अच्छा। अभी आपको बात बताता हूँ मैं आपको कि कुछ दिनों पहले की बात है, मेसी ने एक ब्रेक लिया और वो जाके सऊदी अरब में मिलने गया वो। फैमिली के साथ। जी सर, वहां उसने हॉलिडे किया, जिसपे उसको उसके क्लब जो है पीएसजी, उसने उसको फाइन भी किया, उसको बल्कि शायद एक आध मैचों के लिए बाहर भी किया। वो क्या है, वो यही है कि अब वो उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए कि सऊदी में आके तुम भी खेलो। अगेन क्या होगा, जब दुनिया को मालूम चलेगा कि यार रोनाल्डो खेल रहा है, मेसी खेल रहा है, एंड आई एम श्योर ये इसके पीछे और प्लेयर्स भी लाएंगे। ये तो करोड़ों अरबों रुपए लिए होंगे आने। सर कर सकते हैं ना, इनके लिए तो मसला थोड़ी नहीं है। मेरे ख्याल से कोई 200 मिलियन की डील है इसकी, जो उसको सालाना मिल रहे हैं इस वक्त आपके रोनाल्डो को। इसके आसपास के रीजन की कोई डील हुई हुई है, इसको भी ऐसी देंगे। जब मेसी आएगा वो भी कम ही नहीं आएगा, इसी से ऊपर बल्कि लेके आएगा, क्योंकि अब तो मुकाबला होता है ना मेसी और रोनाल्डो का। और आई एम श्योर अभी कई प्लेयर्स फॉलो करेंगे, स्पेशली वो प्लेयर्स जो कि ट्वाइलाइट अपना ऑफ देयर करियर पे रहे, यानी कि जो 30 क्रॉस कर गए। यूजुअली फुटबॉलर जो होती है उसकी जो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है 32-33 के बाद। तो जैसे कि रोनाल्डो 38 में गया है वहां पर, मेसी भी 35 से ऊपर का है। तो ऐसे प्लेयर्स जो कि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर 30 क्रॉस कर गए, सो आई एम श्योर उनको अब सऊदियन लीग जो है आपसे ना, पैसा। पैसा सर अट्रैक्ट करेगा ना सर। खेल से ज्यादा पैसा। खेल से ज्यादा पैसा। और उनका भी विजन है, उनको ग्लोबल स्टार्स मिल रहे हैं यहाँ पर, उनके प्लेयर्स डेवलप होंगे। इस दफा सऊदी अरब ने वर्ल्ड कप में बुरा शो नहीं किया। हाँ, उन्होंने फाइट दी थी सर, जो मैचेस खेले फिजिकल थे, खेलना ऐसा तो नहीं था। आने वाले वक्त में दुनिया फुटबॉल तब्दील होगी। चीन को कहाँ देखते हैं आप? सर चाइना को तो एफर्ट करनी ये पड़ेगी। चाइना की जो लीग बना रहा है, लीग में कामयाब हो जाए, अच्छा, कामयाब। ये पता है, ये जब खबर आई थी तो जरा बड़ी खबर थी कि जी एक बड़ी चीज आने वाली, पर वो अभी इतनी बड़ी बहरहाल है नहीं। आई डोंट थिंक कि चाइनीज लीग इतनी, और कितनी लीग्स देखें आप, देखें इंग्लिश प्रीमियर लीग है, यूरोप एक अपनी लीग चला रहा है, सऊदीया उसमें एंटर होता है, अरब वर्ल्ड यानी कि एंटर होता है उसके अंदर। पैसा सबसे ज्यादा उसी रीजन के अंदर है। प्लेयर्स भी एक हद तक आगे पीछे डिवाइड हो सकता है ना। हो सकता है कुछ प्लेयर्स जाएं चाइना में, अभी भी पहले भी खेलने लोग गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने चाइनीज लीग खेली जाके, पर क्योंकि जब आप चाइना में जाते हैं ना, उसको वो कवरेज नहीं मिलती है, वो चीजें अभी नहीं है कि वहां से आपको सुपरस्टार्स। अगर एक सऊदीया में अभी यह है कि वो बना रहे हैं, उनके पास पूरा एक विजन है, सेफ कंट्री है। अच्छा, सऊदीया के किसी से ज्यादा मसाइल भी नहीं है, चाइना के ग्लोबल मसले भी हैं, अमेरिका से मसला, फलाना से मसला, खिलाड़ी परेशान हो जाएगा, उसमें तो मुख्तलिफ पाबंदियां लग जाएंगी। बिल्कुल सियासी मसाइल है ना साथ साथ चाइना के। हाँ। सऊदी अरब के वो सियासी मसाइल नहीं है नहीं सर। है। तो वो सबके साथ पैसा इतना है कि दुनिया वहां के सब उनको खुश करते हैं।
WWE का आपने कभी गौर किया हो, साल में 2 चक्कर लगाते हैं WWE के जो रेसलर्स हैं, और वहां जाके फुल जो उनकी खवातीन जो कि रेसलिंग के मैचेस किन हुलियों में कर रही होती हैं, सऊदी जाके उनको ढके छुपे कपड़ों में जाके लड़ना पड़ता है जाके। क्यों? पैसा है। वो अपने मेन इवेंट्स रख रहे हैं वहां पर सऊदी के अंदर अभी। जी सर, पैसा है वहां पर। असल ताकत पैसा है। असल ताकत पैसा है। दुनिया यही, आईपीएल में क्यों हर प्लेयर खेलने जा रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ छोड़ के सब लोग आईपीएल क्यों खेल रहे हैं? पैसा है, तो पैसा है सर। तो सऊदी अरब का फुटबॉल की दुनिया में मुस्तकबिल में आप समझ रहे हैं कि एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है? हो सकता है। देखिए, ऑलरेडी अरब वर्ल्ड में फुटबॉल उनका नंबर 1 स्पोर्ट है। आप चाहे किसी भी अरब कंट्री चले जाएं, बेशक वहां आपको पाकिस्तान इंडियंस बहुत मिलेंगे, पर जो लोकल वहां का अरब है वो फुटबॉल का दीवाना है। सऊदी अरब के अंदर भी यही सिचुएशन है, और सऊदी अरब ने अक्सर क्वालिफाई किया है, वर्ल्ड कप खेला है पहले भी। तो उनको अगर ये प्लेयर्स मिलते हैं अपने साथ जिनसे उनके अपने लोकल प्लेयर्स को सीखने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली दे विल इंप्रूव एंड वन डे ऑफ कोर्स दे कैन सरप्राइज एवरीवन। आप देखें लास्ट वर्ल्ड कप में मोरक्को ने क्या किया है। मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है, बट वहाँ भी अरब इन्फ्लुएंस है, मुस्लिम कंट्री है, और वो उन्होंने दुनिया को सरप्राइज किया कि बिल्कुल आखिर तक पहुंच गई थी वो। हाँ। और फैसल भाई, कोई इस हवाले से और कोई खास बात कहना चाहे हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को? अब बड़े मजे का टाइम आने वाला है फैसल भाई इस वक्त। अच्छा, हम दोनों ही फैसल हैं, बड़ा अच्छा है। फैसल भाई फैसल भाई फैसल भाई फैसल भाई तो बड़ा टाइम आने वाला है कि जून में आपकी जो है वो ट्रांसफर विंडो खुल जाएगी सर। ट्रांसफर विंडो क्या मतलब? ये जो सारी आपकी डील्स बनती है ना कि ये प्लेयर अब वहां इस क्लब से उस क्लब चला जाएगा, तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। मैं जैसे कि बता दूं, मैं ऐसे आर्सेनल का सपोर्टर हूं बहुत बड़ा। मैं बहुत पैशनेट आर्सेनल सपोर्टर हूं, तो मैं बड़ा देख रहा हूँ यार, डेक्लन राइस एक वेस्ट हैम का मिडफील्डर है, वो हमारे यहाँ इस वक्त हम टारगेट कर रहे हैं कि वो आ जाएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ऐसे ही मुख्तलिफ क्लब्स हैं जो मुख्तलिफ प्लेयर्स को अभी वेट कर रहे हैं कि वो हमारे से खेलेंगे। तो फैंस जो होते हैं वो फैंस बहुत ज्यादा इसका वेट कर रहे होते हैं। कब तक ये फाइनल हो जाएगा? ये विंडो खुलेगी जून में, और ये यूजुअली आपके अगस्त तक चलती है। तो आप कौन से खिलाड़ी को कौन से क्लब में देख रहे हैं? कई डील्स होने के चांसेस हैं। बड़े क्लब्स की बात अगर आप करते हैं, अब इसमें होता है कि किस क्लब को क्या जरूरत है। आर्सेनल को जरूरत है मिडफील्ड की। उनका जो एक मेन प्लेयर है ग्रेनिट जाका, वो जा रहा है बायर्न लेवरकुसेन, तो उनको उसका रिप्लेसमेंट चाहिए, तो डेक्लन राइस आ जाएगा। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं, डेफिनेटली दे नीड अ स्ट्राइकर, तो दे विल गो बिग फॉर अ स्ट्राइकर, दे विल पे अ गुड हेफ्टी अमाउंट श्योरली। और कभी भी उनको पैसों का मसला रहा नहीं है, तो कोई बड़ा स्ट्राइकर। उसके पीछे किसका पैसा है? मैनचेस्टर यूनाइटेड के पीछे एक ग्लेजर फैमिली है, अभी तो वो है, लेकिन उनके पीछे भी इस वक्त अरब लगे हुए हैं कि हमें वहां पर भी मुस्तकिल वो नई नई ऑफरें कर रहे हैं अरब्स। वहां भी शेख लग गया है कि भाई हम पैसा लगाने को तैयार है। और ये पैसा शौक में लगाते हैं, रिटर्न भी है सर, बहुत बड़ा रिटर्न है उसका। आपकी जो प्लेयर्स के साथ जो जीते हैं वही। आर्सेनल ने अभी सेकंड आएगी प्रीमियर लीग में, उनको 169 मिलियन मिले उस सेकंड आने पे, पाउंड्स मिले, ठीक है। फिर जो आपके टीवी राइट्स होते हैं उसके पैसे, फिर आपके जो शर्ट सेल्स होती है, मतलब आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल के शर्टें यहाँ तक मिलेंगी पाकिस्तान में। लोग यहाँ पर ऑफिशियल शर्ट्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि यार मुझे वो हालैंड की शर्ट भेजो। ये तो मेरे लिए भी बड़ी इंफॉर्मेशन है वैसे सर, बहुत क्रेज है। रियल मैड्रिड की शर्ट, ओरिजिनल शर्ट चाहिए, बार्सिलोना की ओरिजिनल शर्ट चाहिए, यूवेंटस की ओरिजिनल शर्ट चाहिए, लोग करते हैं। मिलती कहाँ पाकिस्तान में, कौन सी जगह? सर यहाँ पर तो अब आपको आई थिंक ओरिजिनल शायद नहीं मिले, लेकिन ऑनलाइन मंगवाते हैं। ऑनलाइन मतलब बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती है। बाकी तो आप ज़ैनब चले जाइए, आपको सारी वो तो मिल जाएगी, वो तो मिल जाएंगी आपको, लड़की भी 50-50 रुपए में। वो मिल जाएंगी। ये शायद नाइकी के स्टोर्स में, शायद एडिडास के स्टोर्स वगैरह में मिल जाए, मैंने देखी नहीं, तो होता होगा बिल्कुल, आई एम श्योर, लेकिन क्रेज बहुत है। तो अब ये टाइम पीरियड जो है ना फैसल भाई, इस पे हमें ध्यान देना है कि अब कौन सा क्लब किसको लेगा। और आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले भी हैं ना, वो भी एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि यार हमारे क्लब के पास कौन आने वाला है। ये इस चीज पे अब हम लोग को नजर रखनी है। अगला प्रोग्राम पे हम इसी पे करते हैं, करें, लाजमी करते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आज आपने मालूमात बड़ी इंपॉर्टेंट दी, मुख्तसर लेकिन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया सर। अपने बहुत ज्यादा आप लोग ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।